राघवेंद्र परिहार, विक्की जैन उर्फ नितिन, अजित राय, ये पुराने मकान में नीलेश के पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें कहते हैं कि आपकी जो ज़मीन दबाया गया है उसको हम आपको दिलाएंगे और आप हमारे साथ रिपोर्ट करने के लिए थाना चलिए। उनकी बातों में स्वर्गीय नीलेश तैयार होकर के सहमति दिए और जब रिपोर्ट करने के लिए थाना के लिए जाते हैं उसी बीच में उसे नशा कराया जाता है। नशे के हालात में जाकर के वहाँ रिपोर्ट जिसके नाम पे कहा गया कि मनोज जैन नाम का व्यक्ति जो आपके ज़मीन दबाया है उसके विरुद्ध आपको रिपोर्ट करना है, पर वहाँ जाकर के रिपोर्ट में जो लिखाया गया वो उस समय नीलेश को ही पता नहीं था। जब उसे होश आया तो पता चला कि वो रिपोर्ट नीलेश के द्वारा मनोज जैन के ऊपर ना करा के और राजकुमार के ऊपर गोविंद के ऊपर कराया गया। गोविंद जो वहाँ का एक व्यक्ति है उसके ऊपर कराया गया और जबकि नीलेश का ये कहना है कि नीलेश के पत्नी ने ये बताया कि उन्हें ले जाया गया था मनोज जैन के नाम से रिपोर्ट कराने। जब उसे पता चला तो उसने रिपोर्ट के विषय में पश्चाताप किया और शायद उन्होंने फिर रिपोर्ट वापस ले लिया। इस बीच में उन्होंने ये भी बताया उनकी पत्नी ने कि जो राघवेंद्र परिहार, विक्की जैन, अजित राय, ये बीच में उन्हें 5,000 रुपये दे करके इंदौर भी भेज दिए थे काम कराने के लिए और जब लौट के आए तो उन्होंने अपना रिपोर्ट वापस लिया। वापस लेने के बाद फिर ये तीनों नीलेश के घर जाते हैं और नीलेश से इस बात को कहते हैं कि आप रिपोर्ट वापस क्यों लिए, आप चलिए। इस बात की आवश्यकता है कि आखिर गरीब आदमी न्याय के लिए किसके पास जाए। जब सत्ता के लोग ही अन्याय कराने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर जाएंगे तो गरीब आदमी को आखिर न्याय कैसे मिलेगा। ये बहुत बड़ा संकट रेवाबाई से मुलाकात करने के बाद हमको देखने को मिला है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगातार अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है और खासकर हमारे आदिवासी समाज के लोग आज भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जगह जगह घटनाएं घट रही हैं। हमारे लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सरकार के लोगों के एक से एक नए नए कारनामे उजागर हो रहे हैं। अभी विधानसभा सत्र चला, ये वर्षाकालीन सत्र में 139 पर अति महत्वपूर्ण जो तत्कालिक परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा होना चाहिए था। इस समय अधिक वृष्टि से बाढ़ तरह तरह आ रहा है। मैं कल ही चंदेरी में वहाँ था। पूरे जो चंदेरी हमारा बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्थल है, सड़क में 2 से 2.5 फीट पानी बह रहा था। मुझे बहुत देर तक उसमें रुकना पड़ा। ऐसी हालात हैं। पर